स्टार्ट करें। ध्यान देखो, कल हम लोग कोक के बारे में अच्छे से, अरे सॉरी, कोल के बारे में अच्छे से पढ़े थे, हिस्टोरी ऑफ कोल भी देखे थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोल को हम लोग करेंगे कंबसन, यानी कोल को क्या करेंगे, जलाएंगे। तो ध्यान समझना, कोल यानी कोयला को अगर हम लोग एयर के प्रेजेंस में जलाते, ध्यान समझना कि अगर कोयले को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, कब जलाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलाते तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, CO2। क्या बताओगे, व्हेन वी बर्न द कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन CO2 रिलीजेस। क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। लेकिन हम लोग, हाँ उधर से आराम से लेकिन हम लोग क्या करना है, देखो ये हम एक्सपेरिमेंट जो बनाए हैं, इसमें एक कोल को क्या करना है, कोल को बर्न करना है। लेकिन यहाँ पर ये देखो पूरा वैक्यूम में है, यहाँ पर एयर प्रेजेंस नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्या बोलोगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर का एब्सेंस, ध्यान समझना, क्या बताओगे, व्हेन वी बर्न द कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन CO2 रिलीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। लेकिन जब हम लोग कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर के प्रेजेंस में नहीं, एयर वहां पे क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, तब हम लोग अगर जलाते हैं, तब क्या करते हैं, जलाते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप हमारा तैयार है। इसमें देखो है क्या, ये हमारा क्या है, बर्नर है। बर्नर से क्या निकल रहा है, फायर निकल रहा है, यहाँ से आग निकल रहा है। ये क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। तो गर्म होगा तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है, ये कोल है, दिख रहा है ना, अभी क्या है, ये कोल है। कोल है, जब ये गर्म होगा क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गर्म होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें एयर प्रेजेंट नहीं है, तो यह बर्न होगा। बर्न होके देखो यह क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और इसमें आके स्टोर हो जाएगा। किस में कन्वर्ट है, लिक्विड में। लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं कि जब पानी जैसा है, थोड़ा सा जो लिक्विड है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। कैसा है, एकदम मतलब हार्ड लिक्विड है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का। कैसा है, गाढ़ा टाइप का लिक्विड है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोल तार। क्या बोलेंगे, कोल तार। और इस समय पहले ये क्या था जी, कोल, पहले क्या था, कोल। लेकिन अब इसको बर्न कर दिए हैं तो यह कोल से क्या हो जाएगा, कोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोक। क्या हो जाएगा, कोक। बात समझ रहे हैं, कोल को क्या बताओगे, जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोक में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो लिक्विड टाइप के जो सब्सटेंस बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल तार। और इसमें से क्या होती है, गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, गैस, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल गैस। क्या बोलते हैं, कोल गैस। कोल गैस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में करेंगे। बात समझ रहा है। तो समझना है कोल से कैसे हम लोग यह तीनों सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं। यह तीनों प्रोडक्ट किसके हैं, कोल के। क्या किसके प्रोडक्ट हैं, कोल के। बात समझ रहा है कैसे हो रहा है। अब इसके बारे में हम लोग को लिखना है, ये समझना है। क्या बताओगे, व्हेन वी बर्न द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन वी गेट, हम लोग क्या क्या मिलता है हम लोग को, कोक, कोल गैस और कोल तार। कोक, कोल गैस और कोल तार। बात समझ रहा है, ये सब किसके प्रोडक्ट है, कोल के प्रोडक्ट है। किसके है, कोल के प्रोडक्ट। बात समझ रहा है, ये पूरा उनका एक्सपेरिमेंट सेटअप था। समझ रहा है, इसको लिखना कैसे वो समझ रहा है। चलो जान दो, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब देखो क्या बताओगे, व्हेन वी बर्न द कार्बन और सॉरी कोल, व्हेन वी बर्न द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम लोग कोल को एयर के एब्सेंस में बर्न करते हैं, देन वी गेट कोक, कोल तार एंड कोल गैस। देन वी गेट कोक, कोल तार एंड कोल गैस। सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। या किसके प्रोडक्ट में, कोल के। अब इससे हम लोग समझते हैं कोक के बारे में। कोक क्या होता है, तो बताओगे कोक क्या होता है। कोक, इट इज द ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। हम देखे जलाने के बाद जो लिक्विड वाला था वो अलग हो गया, गैस अलग हो गया, तो वो जो था कोक जो बचा था, इट इज द ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। यह कार्बन का लगभग क्या होता है, एकदम प्योर फॉर्म होता है। बस मेरा है, इट इज पोरस टफ एंड ब्लैक इन कलर। यह कैसा होता है, पोरस होता है, नहीं भुरभुरा टाइप का होता है, टफ होता है, कैसा होता है, भुरभुरा टाइप, मतलब जल जाता है ना। तो जल क्या होते हैं, पोरस यानी संरद्र, कुछ उसमें क्या होता है, छिद्र टाइप के हो जाते हैं। जैसे चीज नहीं दिखता है कि उसमें कुछ होल टाइप के होते हैं, इसी तरह वो हो जाता है। इस तरह क्या होता है, वो हो जाता है। कौन, कोक। तो क्या बताओगे, इट इज पोरस टफ एंड द ब्लैक इन कलर। यह किसका है, कोक का। यह किसका प्रोडक्ट है, कोल का है। यह किसका प्रोडक्ट है, कोल का। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, क्या होता है, इट इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इसका यूज स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ
एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ये क्या होता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज करता है। मेटल का एक्सट्रैक्शन देखो क्या होता है, देखो जब खान से यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जहाँ से खदानों से, जमीन में से, माइंस में से जब मेटल्स को निकालते हैं तो मेटल क्या होते हैं, वो मेटल जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अशुद्धियाँ यानी कि इम्प्योरिटीज मिक्स रहती हैं। तो उसमें से मेटल को निकालने के लिए कोल का यूज करते हैं, इसका कोक का यूज करते हैं। तो क्या बताओगे, इट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए, मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए इसका यूज कोक का किया जाता है। कोक का क्या होता है, माइंस होते हैं, माइंस से जब मेटल्स निकालते हैं तो मेटल में अक्सर तुम लोग कहीं सिक्का तुम लोग गिर जाए, भीगा सिक्का रहे तो जमीन में गिर जाए, उसमें ढेर सारा धूल मिट्टी लग जाता है, तो हम उसको इसी से करके पूछते हैं, पोछ के साफ करते हैं। वही होता है एक्सट्रैक्शन, यानी मेटल से क्या करता है, उसके निकलो मेटल निकाले तो उसमें ढेर सारे क्या रहेंगे, उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स रहेंगे, तो ये क्या लाएगा, ओर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और ढेर सारे उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स रहेंगे, क्या लाएगा, और। अब इसमें से क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में कोक का यूज किया जाता है। बस मेरा इस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में कोक का यूज किया जाता है। ये समझ में आया। कोक और कोल गैस और कोल तार सब प्रोडक्ट है कोल के, किसी को दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग समझना है कोल तार और कोल गैस के बारे में। ये इतना पहले लिख लो, उधर इसे ताक रहे हैं। चलो जान दो, कोल कोक समझ आया। नेक्स्ट हमारा क्या था, कोल तार। कोल तार में क्या बताओगे, इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड। क्या होता है, एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है। कौन, कोल तार। कोल तार क्या होता है, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसमें क्या आता है, बहुत ही गंदा दुर्गंध आता है। बहुत ही गंदा क्या होता है, दुर्गंध आता है। किसमें से, कोल तार में से। ध्यान समझिए कैसा होता है, यह ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है जिसमें से क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आता है। और क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंस या अबाउट 200 सब्सटेंस, या 200 से अधिक सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर। कौन, कोल तार। बस मेरा कोल तार क्या होता है, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, it has an unpleasant smell, it is a mixture of the more than या about 200 substance। बस मेरा इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज कहाँ पर, क्या बताओगे, इट इज यूज इन ए सिंथेसिस ऑफ। इसका यूज क्या था, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब था बनाना, जैसे फोटोसिंथेसिस यानी फोटो से सिंथेसिस करके फूड बनाना। इस तरह का था, इट इज यूज इन ए सिंथेसिस ऑफ। इसका क्या यूज होता है, किसके, डाई रंगने वाला, डाई के सिंथेसिस में। ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब दवा वाला ड्रग्स। बस मेरा है, दवा वाले ड्रग्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोसिव बम, धमाका वाला बम बनाने में। और क्या था, परफ्यूम्स, वो ठीक है, फिसफिस वाला। हाँ, इन सभी का यूज किया जाता है। क्या बताओगे, कोल तार इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, इट हैज अ क्या होते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन या अबाउट 200 सब्सटेंस, इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव एंड द परफ्यूम। इनके अलावा जो नैफ्थलीन बॉल होता है, जो हम लोग घर में हिंदी में जो हम आम भाषा में कारगोली बोलते हैं, जो कपड़े में खाता है, कपड़े से कपड़े खराब ना हो, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कोल तार का उपयोग करके उसको सिंथेसिस यानी बनाया जाता है। यह किसका रहा, कोल तार का। अब अगला में क्या बचा है हमारा, कोल गैस। किसी को दिक्कत, लिखो। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो हम लोग कल जब क्लास कर रहे थे तो हम लोग कोल प्रोडक्ट जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे, कोल प्रोडक्ट। तो कोल प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, कोक पढ़ चुके थे, कोल तार पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोल गैस। देखो कोल गैस हम जब एक्सपेरिमेंट तुम लोग को दिखा रहे थे तो उसमें हम दिखाए थे कि जब कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में जब बर्न करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वेयर नहीं, हम लोग जब एयर के एब्सेंस में बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हम लोग 3 प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। क्या क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। बस मेरा है, क्या क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। तो कोक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोल तार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कोल गैस समझ रहे हैं। तो क्या बताओगे, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द कोक के सिंथेसिस के दौरान होता है क्या, एक गैस हम लोग को मिलता है। क्या मिलता है हम लोग को, एक गैस भी मिलता है। इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस मेरा है, क्या बताओगे, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द कोक वी ऑब्टेन अ गैस दैट इज नोन एज द कोल गैस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल गैस के नाम से जानते हैं। इसका यूज क्या करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ मैनी इंडस्ट्री। ये बहुत से इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है।
बस में, और जहां पर भी यूज करते हैं, जिन जिन इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ज्यादातर इंडस्ट्री कहाँ होते हैं, जहां पर कोक का रिफाइंड कोक का सिंथेसिस किया जाता है। समझो ध्यान से, जैसे मान लेते ये हमारे पास इंडस्ट्री है, ठीक, ये इंडस्ट्री क्या कर रहा है, यहाँ पर कोक का सिंथेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, कोक का सिंथेसिस। कोल से क्या बनाया जा रहा है, कोक, कोल से क्या बनाया जाता है, यहाँ पे कोल से क्या बनाया जाएगा, कोक बनाया जाएगा। तो जिन जिन इंडस्ट्रीज में, जिन जिन इंडस्ट्री में कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, वो सभी इंडस्ट्री इसी सिंथेसिस, इसी इंडस्ट्री के क्या होंगे, पास वाले होंगे, ज्यादा दूर वाले नहीं होंगे। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, द सिंथेसिस, क्या बताओगे, द कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बट द इंडस्ट्रीज इज नियर टू द कोक सिंथेसिस इंडस्ट्रीज, जहां पर कोक सिंथेसिस किया जाता है उनके इंडस्ट्री के क्या होते हैं, पास ही होते हैं, ज्यादा दूर पैसा नहीं होता। कारण भी है क्योंकि जब कोक को सिंथेसिस किया जाता है तो उससे जो फ्यूल निकलता है, कोल गैस निकलता है, उसको बगल वाले इंडस्ट्री में देता है, उसी इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। बस में रहा है, या तो उसी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो उसी के आसपास ही वाले इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किसी को दिक्कत, बस में रहा है। अब आगे देखो, इसमें तुम लोग को स्टार बना के लिखना है और इसको तुम लोग को हाईलाइट भी करना है। क्या बताओगे, द कोल गैस वाज फर्स्ट यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइटनिंग इन द लंदन इन द ईयर ऑफ 1810, 1810। क्या बताओगे कि पहली बार, क्या बताओगे, कोल गैस का पहली बार जो स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज किया गया था वो कब किया गया था, 1810 यानी 1810 में, 1810 में। कहाँ पर किया था, लंदन में, स्ट्रीट लाइटनिंग में। किसी को दिक्कत, बात में रहा है। और हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है पेट्रोलियम। ये हम लोग का कोक वाला खत्म हो गया, कोल वाला हम लोग का खत्म हो गया। हम लोग क्या फॉसिल, क्या बोले, फॉसिल फ्यूल पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग कोल पढ़ चुके हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, पेट्रोलियम। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नेचुरल गैस। ये समझ लिए हो, इसमें किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। और नेक्स्ट पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। इतना लिख लो ये पूरा।